हेलो एवरीवन। आज मैं वैलेंटाइन डे डिनर स्पेशल लेके आई हूँ कि अगर हम लोग कहीं बाहर प्लान नहीं कर रहे हैं तो घर में क्या क्या हम बना सकते हैं, जैसे वैलेंटाइन डे हम स्पेशल कर सकें। तो सबसे पहले खाने की बात करते हैं, तो मैं खाने की ऑल रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो आप डिनर पे बना सकते हो वैलेंटाइन डे स्पेशल, या कभी कुछ ऐसा प्लान करने का मन करे तो आप ये सब डिशेस ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाया है, तो मैंने आलू को चॉप कर लिया, फिर मैंने इसमें बेसन डाला, अरारोट डाला और नमक। ये तीनों चीज़ें डाल कर जैसे मैंने ये मिक्स करा है वैसे आप सब लोग मिक्स कर लीजिएगा। फिर मैंने साइड में कढ़ाई में मैंने डाल दिया, ऑयल डाल दिया। फिर उसके बाद ये मैंने सारे फ्राई कर लिए, एक एक डाल के सेपरेटली डाला है, जैसे बिल्कुल मार्केट के स्टाइल में जैसे मिलते हैं वैसे बिल्कुल अच्छे से लगे टेस्ट में भी और देखने में भी। तो ये आप ऐसे डालिएगा जैसे मैंने डाल रखा है, तो ये देखने में वैसे ही लगेंगे बिल्कुल, और टेस्ट में भी। फिर मेरे पास ये पेरी पेरी मसाला रखा हुआ था, इसको मिक्स करके और मैंने ये कुछ इस तरह से बनाए हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे थे और खाने में भी बहुत टेस्टी थे। ठीक है, फिर मैं सेकंड डिश की बात करूँ तो सेकंड डिश मैंने बनाई थी, नूडल्स बनाए थे। तो नूडल्स के लिए मैंने कढ़ाई में पानी डाला, नमक डाल दिया, और नमक थोड़ा सा नमक डाला है बस, ठीक है। फिर उसके साथ नूडल्स डाल दिए मैंने, और फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल डालने से जो नूडल्स स्टिकी हो जाते हैं, चिपकने लगते हैं, ये सब नहीं होंगे। आप ऑयल हल्का सा ऑयल डालिएगा, आपके नूडल्स अलग अलग सेपरेट जैसे मेरे हुए थे ना, बिल्कुल सेम टू सेम आपके भी वैसे ही होंगे। ठीक है, फिर इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इसको नॉर्मल साफ़ पानी से क्लीन कर लिया, साफ़ करके रख दिया। फिर एक साइड में फिर मैंने कढ़ाई में मैंने तेल डाला, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और ये मैंने प्याज डाल दिया। प्याज डाल दिया, अच्छे से चॉप कर लीजिएगा। और जब भी नूडल्स बनाए थोड़ी सी तेज़ आंच में बनाए, क्योंकि नूडल्स थोड़े से तेज़ आंच में बनते हैं, मतलब फटाफट बनने वाली रेसिपी है। तो ये नूडल्स प्याज डाल दिया, फिर मैंने सारी वेजेस डाल दी जितनी भी मेरे पास थी, जो मुझे पसंद थी और जो मेरे पास थी, सब कुछ डाल दिया। ये कैप्सिकम और बंदा बंदा सब कुछ मिक्स करके फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। नमक डालने के साथ साथ इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। फिर इसको चलाते गए, ये आँच धीमी नहीं होनी चाहिए, तेज़ी आँच में। आपने प्याज जब फ्राई कर लें उसके बाद सारे वेजिस डालें, थोड़ा बहुत प्याज फ्राई करने के बाद। ठीक है, फिर ये फ्राई करते रहें, फिर इसको चलाते गए। फिर जब ये पक गए थोड़े से, फिर मैंने इसमें सारे जो भी मेरे पास केचप वगैरह थे मैंने सारे डाले। सबसे पहले मैंने शेज़वान सॉस डाला। आपके पास नहीं हो तो आप टमाटो और चिली सॉस भी डाल सकते हो, शेज़वान सॉस ना हो। मेरे पास था, थोड़ा स्पाइसी करना था तो मैंने ये डाल दिया। फिर मेरे पास नूडल्स मसाला भी रखा हुआ था, मैंने वो भी डाल दिया। और सब मसालों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करते रहना है 24 घंटे, मतलब आप जैसे ही मसाले डालें फिर मिक्स करें, फिर डालें, फिर मिक्स करें। फिर उसके बाद मैंने विनेगर और सोया सॉस दोनों चीज़ें मैंने डाल दी, फटाफट इसको भी चला लिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। ये भी मिक्स कर दिया। और जब ये वेजेस सारी मिक्स हो गई अच्छे से, सब मसाले मिक्स हो गए, फिर मैंने ये नूडल्स डाल दिया एंड में। और फिर इसको भी अच्छे से मिक्स करा। नमक वमक तो हम पहले डाल चुके थे, तो आप फिर कोई नीड नहीं आगे डालने की। आप बस इसको जितने भी वेजिटेबल्स में नूडल्स को अच्छे से मिक्स करके इसको चला लीजिए। फिर जब ये मिक्स हो जाए तो कुछ इस तरह से देखेंगे, देखिए मेरे नूडल्स बिल्कुल अलग अलग और टेस्टी अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपके भी बनेंगे सेपरेटली। तो थर्ड डिश बनाने से पहले मैंने चटनी बनाई थी, क्योंकि आगे जो मैं डिशेस बना रही हूँ उसके साथ एक डिप की ज़रूरत है, तो मैंने चटनी बनाई थी। तो सबसे पहले मैंने धनिया लिया, पुदीना लिया, अदरक लिया, अदरक के बाद लहसुन ले लिया, थोड़ा सा हरी मिर्च ले ली, और फिर भुना हुआ जीरा डाल के मिक्स कर लिया और चटनी बना लिया, ऐसा पेस्ट कर लिया। फिर मैंने इसमें दही लिया, दही के साथ जो चटनी बनाई थी वो मिक्स कर ली। कुछ इस तरह से मेरी डिप बन के रेडी हो गई। फिर मैंने कबाब बनाए थे। कबाब बनाने के लिए मैंने चने की दाल और मूंग की दाल ली थी। दोनों दाल को सुबह भिगो दिया था, शाम तक अच्छे से भीग गई थी। फिर मैंने कढ़ाई में पानी डाला, हल्दी डाल दी और ये दालें और नमक डाल के इसको उबाल लिया। और आप चेक करते रहिएगा कि पक गया कि नहीं पक गया है, इसीलिए कढ़ाई में बनाएगा, क्योंकि प्रॉपर आप चेक कर लेंगे हर 5 से 7 मिनट में हो जाएगा ये। ठीक है, फिर ये जब पक जाए तो अब कबाब बनाने के लिए अदरक लहसुन हरी मिर्च सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा डालना, क्योंकि कबाब थोड़े स्पाइसी होते हैं तभी अच्छे लगते हैं। तो जितना आप अदरक लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं अच्छे से डालिएगा, ठीक है। फिर मैंने ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल के दाल डाल के इसको चला लिया।
फिर इसको दाल को अच्छे से पकाना है, धीमी आंच में पकाना है और पकाते रहना जब तक इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये ड्राइनेस होने लगे और कलर चेंज होने लगे, तब तक इसको पकाते रहिएगा अच्छे से। जब ये पक जाएगी फिर उसमें आप डालिएगा थोड़ा सा मतलब अच्छा सा गरम मसाला, इसमें गरम मसाला भी ज़्यादा सही डालेगा क्योंकि सब कुछ ज़्यादा डालेगा गरम मसाला वगैरह, मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, क्योंकि ये कबाब थोड़े स्पाइसी होते हैं। ठीक है, फिर डालने के बाद फिर इसको भी चलाते गए, फ्राई करते गए। हमने नमक ऑलरेडी डाल रखा था तो यहाँ पे कोई नीड नहीं हुई नमक डालने की, और मैंने ये प्याज चॉप करके डाला था ऊपर से, ये टेस्ट और अच्छा कर रहा था, तो आप ऐसे ही डालिएगा प्याज को। फिर इसको चलाते गए बिल्कुल महीन कर लिया। फिर मैंने धनिया पाउडर डाला था, धनिया रखी हुई थी, धनिया काट के मैंने इसमें डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये भुन गया है तो मैंने इसको उठा के साइड में कर दिया। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसकी आलू की टिक्की की तरह गोल गोल राउंड राउंड करके और एक पैन में तेल डाल के आप ऐसे रख लीजिएगा, सब कुछ फ्राई कर लीजिएगा। फिर ये जितनी भी टिक्की बनाई है सब कुछ फ्राई कर लीजिएगा अच्छे से। अगर ये टिक्की ब्रेक हो रही है आपकी तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के मिक्स कर लीजिएगा, ब्रेक नहीं होंगी, और ये आप चटनी के साथ एंजॉय करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये कबाब मेरे रेडी हो गए। तो थर्ड डिश मैंने बनाई थी दही के छोले। तो दही के छोले बनाने के लिए कबाब रेडी हो गया, अब दही के छोले बनाने हैं हमें। अब दही के छोले के लिए हम थोड़ा सा पनीर लेंगे और दही लेंगे। ये प्याज मैंने काटा और जितनी भी वेजिटेबल्स थी सब महीन महीन चॉप करके इसमें डाल, जितना महीन डाल सकते हो आप उतना डाल सकते हैं। फिर इसमें मैंने धनिया पत्ता डाला, फिर हरी मिर्च डाल दी और फिर मैंने इसमें डाला नमक डालने के बाद फिर मैंने ये मिक्स कर दिया सब। मिक्स करने के साथ साथ हाँ, एक ब्लैक पेपर भी डालिएगा, वो भी ज़रूरी है। तो मैंने ये भी डाला इसमें और फिर ये इसको मिक्स कर लिया। फिर मैंने ब्रेड को थोड़ा सा बेल लिया, फिर मैंने जो मिक्सर बनाया है, फिलिंग बनाई है, वो उसमें डालती और साइड साइड से कॉर्नफ्लावर विद वाटर मैंने मिक्स करा था, उसको अच्छे से पैक कर लिया। पैक करने के बाद मैंने उसको कढ़ाई में फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद आप अच्छे से मतलब भून जाएँ तभी आप करिएगा, और फिर फ्राई करके और ये भून कर कुछ इस तरह से बनेंगे। ये बहुत टेस्टी लगेंगे, आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।